हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 की जो सारी की सारी ग्रेड पे हैं और नॉर्थ वर्सेस साउथ है उसका थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताने वाले हैं इसी वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे जिसकी वजह से वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब बनाने की ज़रूरत पड़ी है। इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस चैनल के कंटेंट को भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सारा कंटेंट बना के रखा है मैंने आप लोगों के लिए। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। 4600 और 4200 की कट ऑफ देख सकते हैं आप सीजीएल 2023 में जो भी गई थी वो। तो सीजीएल 2023 में आप B16 जो जीएसटी कट ऑफ है वो देख सकते हैं, 310 मार्क्स गई थी। और B32 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भी 310 मार्क्स गई थी, यानी कि 4600 और 4200 में कोई अंतर नहीं मिला, यानी कि 0 मार्क्स का अंतर मिला है। ये 4200 की कट ऑफ, ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, और ये है अपनी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, 2400 2800 की देख लेते हैं। तो 2400 में जैसे अपना 2800 ग्रेड पे की जो सीजी अकाउंटेंट की जो कट ऑफ गई थी वो सबसे कम गई थी, 306 मार्क्स। और टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी कट ऑफ गई थी 303 मार्क्स। तो इसमें तीन तीन मार्क्स का अंतर है, और सीबीडीटी की जो कट ऑफ गई थी वो 306 मार्क्स ही गई थी। तो मतलब 2400 2800 की ग्रेड पे में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिला है अपने को। तो उसी हिसाब से इस वीडियो को पूरा डिजाइन किया गया है, जिससे आपको वीडियो को देख के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। और आप पोस्ट प्रेफरेंस जो भी भरेंगे ना, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से। ठीक है, 4600 और 2400 को में अंतर देख लेते हैं। तो 4600 और 2400 में सबसे ज़्यादा अंतर क्या होता है, लोकेशन का अंतर रहता है। जैसे कि आपको मतलब सबसे जो मेन डिफरेंस है ना, वो लोकेशन का ही डिफरेंस रहता है कि जो अपने को 4600 ग्रेड पे अगर मिल रहा है तो वो साउथ में मिल रहा है, तो अपने को 2400 जो ग्रेड पे है वो अपने को नॉर्थ में मिल जाएगा। और 2800 का भी ऐसा है ना कि 2800 में ग्रेड पे तो ज़्यादा होता है लेकिन उसमें वैकेंसी कम होती है, इसकी वजह से उसका कट ऑफ और 2800 और 4200 कट ऑफ जो है सेम जाता है करीब करीब। इसी तरह 46 और 4200 ग्रेड पे का भी इसी तरह से डिसाइड होता है, क्योंकि 46 में वैकेंसी ज़्यादा होती है, 42 में थोड़ी सी कम होती है। इस वजह से जो कट ऑफ है ना वो डिफर कर जाता है, मतलब वो कट ऑफ जो है करीब करीब सेम ही जाता है उसमें। पोस्ट भी इसमें अपन देख सकते हैं कि जैसे 4600 की जो है लेवल 7 की पोस्ट रहती है, लेवल 6 की पोस्ट रहती है, और 2400 2800 में आपको जो है लेवल 5 की पोस्ट रहती है, लेवल 4 की पोस्ट रहती है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें अंतर रहता है। और जैसे कि आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर आपने ले ली, वहीं आपने अगर पीएएसए की ले ली, तो आप देख सकते हैं कि मतलब पोस्ट का भी कितना ज़्यादा अंतर पड़ेगा आपका। एक तरफ तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है और एक तरफ पीएएसए की पोस्ट है, तो कितना ज़्यादा अंतर बैठेगा उस चीज़ में, आप खुद ही सोच सकते हैं इस चीज़ को। प्रमोशन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि मान के चलिए आपका प्रमोशन पीए से आप जाएंगे, पीए से आप टीए मतलब पीए से आप जो है इंस्पेक्टर बनने में ही आपको 8-9 साल लग जाएंगे, या फिर आपको टीए से ही जो है आईटीआई बनने में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने में 15 साल अभी कर दिया है तो 15 साल लग जाएंगे। तो प्रमोशन का भी कितना ज़्यादा क्राइटेरिया रहता है, वो भी आपको थोड़ा सा अपने माइंड में सोचना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में कि आप मतलब कितना दूरी तक जा सकते हैं अपने लाइफ टाइम में। अमाउंट अमाउंट तो सबसे बड़ी चीज़ रहती है 2400 में और 4200 में, नहीं तो फिर लोग 4600 4600 ग्रेड पे ही भरें अगर अमाउंट का प्रॉब्लम ना हो तो। तो आप ठीक ऐसा कि मतलब 50,000 रुपये आपको इसमें मिल जाते हैं 2400 में, और उसमें आपके 80,000 रुपये मिल जाते हैं। तो करीब करीब मतलब 30,000 का जो मैक्सिमम डिफरेंस है ना वो 30,000 का रहता है अमाउंट में। ठीक है, कितना ज़्यादा अंतर रहता है, एक महीने में आपको 30,000 का अंतर है, तो एक साल में आप लगा सकते हैं हिसाब कितना का अंतर बैठेगा। ठीक है, 36 मतलब 3,60,000 का अंतर बैठ जाएगा आपका एक साल में। ठीक है, तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता है 3,60,000 का। लोगों की तनख्वाही 30-30 हज़ार रुपये होती है, 30,000 20,000 तनख्वाह होती है लोगों की, और आपका इतना डिफरेंस बैठेगा आपका इस चीज़ से। तो ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है कि आपको अमाउंट का डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा बैठने वाला है अगर आप इस तरह से अगर 46 को छोड़ के और 42 पे जाते हो, मतलब 46 को छोड़ के और 2400 पे जाते हो तो। ठीक है, स्टडी का टाइम आपको मतलब ऐसा है ना कि स्टडी का टाइम 46 की जितनी भी पोस्ट हैं ज़्यादातर उनमें आपको स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है। ये मैं क्लियर कट बात बता देता हूँ आपको।
और आप कहीं से भी यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, कहीं पर भी सर्च कर लीजिएगा, 46 में आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। जैसे मान के चलो आपको 46 मिल गई ना साउथ में और आप परेशान हो गए उधर जाके, या फिर आपको कोई डिजायर्ड लोकेशन नहीं मिल पाई, डिजायर्ड चीज़ नहीं मिल पाई, उधर प्रमोशन इतने ज़्यादा फास्ट नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आपको 46 में खुश नहीं हो और आपको अपने घर पे जाना है या 2400 में जाना है, या कुछ भी आपको ऐसा प्रॉब्लम हुई, तो फिर आपको स्टडी के लिए टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला उसमें। हाँ, सैटरडे संडे की बात अलग है, सैटरडे संडे को टाइम मिलता है, या फिर और भी कुछ कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें स्टडी के लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पोस्ट है ना अपनी 46 की, उसमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है। और वहीं अगर मैं 2400 ग्रेड पे की बात करूँ ना, तो 2400 ग्रेड पे में आप पीएएसए को हटा दीजिए बस, और बाकी सारी जितनी पोस्ट है ना उसमें आपको पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम मिल जाता है। पढ़ने के लिए या कुछ भी आप काम अपना वो करना चाहते हैं ना, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम मिल जाता है 2400 ग्रेड पे। चाहे आप पीए ले लो, चाहे आप ऑडिटर ले लो, मतलब 2800 की है ऑडिटर तो, या फिर अकाउंटेंट ले लो, आप कोई भी आप ऐसी पोस्ट उठा लो जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलने वाला है स्टडी के लिए, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 घंटे का काम रहता है, 3 से 4 घंटे का काम रहता है ऑफिस में। और ये भी एक चीज़ है, नेक्स्ट एग्जाम क्लियरिंग चांसेस, कि मतलब जैसे आपने 46 की ले ली या फिर 2400 की ले ली, या फिर किसी भी जो भी आपको मन करा वो आपने पोस्ट ले ली। अब मान के चलो आपको उधर सही से नहीं बैठ पा रही व्यवस्था, जैसे आपने बोला कि 2400 ले ली मैंने तो, और मतलब मुझे तो 46 चाहिए थी यार, और मतलब इसमें तो काफ़ी ज़्यादा कम पैसे भी हैं और प्रमोशन में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा, मतलब टाइम लगेगा, और इससे इधर आते 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 मेरे को 15 साल हो जाएंगे, और तो क्यों ना मैं अभी 46 ही ले लूँ। समझ रहे हो आप? 46 ही ले लूँ तो मतलब 15 साल में तो मेरी कितनी सारी पेमेंट बढ़ जाएगी, जो 2400 से आप 46 आने में 15 साल लग रही हैं, तो मान के चलिए आपने 46 अभी ले ली, तो 15 साल आप कहाँ, 15 साल बाद आप कहाँ पर होगे, ये बात बताइए मुझे आप। तो 46 अगर आपने आज ले ली तो फिर 15 साल बाद आप कहाँ होगे। समझ रहे हैं, ये चीजें काफी ज्यादा मैटर करती हैं ये चीजें। तो आपको ऐसा लगा कि आपको मतलब जिस पोस्ट पे आपने ले ली 2400 ले ली, और या फिर 4600 ले ली साउथ में, अब आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप दूसरा एग्जाम निकालेंगे। तो हंसी खेल नहीं है अभी जो एग्जाम निकालना सीजीएल का, आपने खुद ही देखा होगा कितनी ज्यादा हाई कट ऑफ गई है। प्री में सबने बताया था किसने बताया था प्री में, मतलब कि 153 चली जाएगी कट ऑफ, सब लोग 140 145 तक बता रहे थे। जहाँ तक कि वो अपना शुभम सर है ना आरवी वाले, उन्होंने भी करीब करीब इतनी बताई थी कट ऑफ। किसने बताई थी कि 153 चली जाएगी प्री में कट ऑफ, लेकिन गई ना। अभी मेंस की भी कट ऑफ नहीं आई है, अभी मेंस का भी तो कट ऑफ आना बाकी है, तो उसमें भी हो सकता है कुछ पंगा हो जाए। ठीक है, तो अभी इतना ज़्यादा आसान नहीं रहा है ये एग्जाम निकालना। तो आप बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहना कि भाई मैं 46 ले लेता हूँ अभी साउथ में, और मतलब नेक्स्ट एग्जाम निकाल के और फिर मैं अपने घर पे पहुंच जाऊंगा, या फिर अभी मैं 2400 ले लेता हूँ अपने घर पे, और फिर नेक्स्ट एग्जाम निकाल के मैं जो है अपने मतलब 46 ले लूंगा, या फिर मतलब 4600 ग्रेड पे एएसओ वगैरह ले लूंगा। तो ये मतलब काफी ज्यादा मुश्किल हो चुकी है ये चीजें नेक्स्ट एग्जाम निकालना। अब यही चीज मैंने बता चुका हूँ आपको, 46 से 24 से 46 जाने में कितना टाइम लग रहा है, 15-15 साल लग रही हैं इनकम टैक्स वालों को। हालांकि ऑडिटर वगैरह में जल्दी हो रहा है, ऑडिटर में आपको एक एसएस का एग्जाम देना पड़ रहा है, मतलब 3 साल के बाद आपको एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 3 साल है, 3 या 2 साल के आसपास है शायद से। तो उधर से आप 46 मतलब 4800 ग्रेड पे डबल ए के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन इसमें भी कैसा अभी चक्कर चल रहा है कि मतलब 4800 ग्रेड पे डबल ए की वैकेंसी नहीं आ रही है, तो इसका वेटिंग पीरियड ही 4-4 5-5 साल रखा हुआ, मतलब एग्जाम देने के बाद प्री और मेंस का एग्जाम होता है उसमें दो, तो एग्जाम पास करने के बाद में भी आपकी डबल ए में ज्वाइनिंग नहीं हो रही है उधर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा उस चीज को। अगर मान के चलो कट ऑफ में वेरिएशन आ गया तो क्या करोगे आप? वही मैंने बताया ना आपको ऊपर, कि अगर कट ऑफ में वेरिएशन आ गया, अभी जो बता रहे हैं 316 मार्क्स बता रहे हैं, अभी ये कट ऑफ मान के चलो 312 पे चली गई, या तो मान के चलो यूआर की, या 310 पे चली गई, और आपने भर दिया था 316 के हिसाब से। आपने सोचा था कि मुझे तो जीएसटी साउथ में मिलेगा तो मैं 2400 भर देता हूँ। समझ रहे हैं आप, 2400 भर देता हूँ मैं तो मेरे को नॉर्थ मिल जाएगा, लेकिन मार्क्स चले गए 310।
तो फिर मतलब आप तो काफी ज्यादा आगे निकल जाओगे जीएसटी में। अगर आप जीएसटी भरते तो आपको नॉर्थ मिल सकता था, लेकिन अभी अभी तो आपको मतलब ये तो नॉर्थ मिल ही जाएगा, वो बात तो पक्की है अगर कट ऑफ कम गई तो। लेकिन आप जीएसटी से तो हाथ धो बैठोगे ना। या फिर मान के चलिए 316 कट ऑफ बता रहे हैं जो लोग, और कट ऑफ चली गई 320 या 321, 320। हालांकि चांसेस बहुत कम है इस चीज के कि जो बता रहे हैं कट ऑफ उससे काफी ज्यादा अंतर आ जाए, लेकिन कुछ भी हो सकता है अभी इस टाइम पे। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो फिर आपको मतलब काफी ज्यादा परेशानी आ जाएगी इस चीज में। अब मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब कितनी ज्यादा परेशानी आ जाएगी लोगों को। और मैं तो मतलब ये सोच रहा हूँ कि 310 ही मार्क्स चले जाए कट ऑफ, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा ये। वो जानी भी चाहिए 310, क्योंकि इतनी ज्यादा अभी एक वीडियो बना रखी है मैंने इस बारे में कि कट ऑफ 310 जा सकती है उस बारे में। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, काफी सारे फैक्टर्स को मैंने उसको जो है एनालिसिस किया है, उसके बाद में बताया है। साउथ और नॉर्थ का देख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक में चल रहा है अभी कि साउथ और नॉर्थ। सब जितने भी कमेंट आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे इसी इसी बेस पे आ रहे हैं कमेंट कि वो लोग को साउथ चाहिए कि नॉर्थ चाहिए। तो भाई सबसे बड़ी बात ये है ना कि अगर आप साउथ के बंदे हो तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप तमिलनाडु से हो, अगर आप आंध्रा से हो, ठीक है, अगर आप साउथ में किधर से भी हो ना, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कोई भी, ठीक है। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम लेने की, कोई भी वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको 4600 ग्रेड पे, मतलब दिल्ली की मत भरना, जो दिल्ली में उनकी पोस्टिंग होती है जैसे ईएसओ वगैरह है, बस उसको मत भरना आप। बाकी आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, ईडी हो गया, जितने भी बड़ी बड़ी जो पोस्ट है ना, जो लिखा है ना इधर, बेस्ट से लेके पोस्ट पोस्ट तक, तो वो सारी की सारी आपको फिल कर देनी है। बस आपका जो है, एक सेकेंड, बस आपका जो है मतलब कलर ब्लाइंड वगैरह का, ये मेडिकल वगैरह का जो इशू है ना, तो वो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि वो उधर मतलब एसएससी वाले उसको चेक नहीं करते हैं उस तरीके से। जब रिजल्ट पब्लिश करते हैं उस टाइम पे वो चेक नहीं करते हैं। सीपीटी वगैरह तो वो चेक कर लेते हैं वो आपकी, लेकिन ये कलर ब्लाइंड वगैरह वो अभी चेक नहीं करेंगे। वो जब आपका मेडिकल होगा ना उस टाइम पे चेक होगा। तो आप बेस्ट से लेके वो पोस्ट तक भर सकते हो, समझ रहे हो। अगर अब ज्यादातर मेजोरिटी जो लोग हैं वो कहाँ के हैं, वो नॉर्थ के हैं। तो अगर आप नॉर्थ में आप हो नॉर्थ के और आपको साउथ पोस्टिंग मिल जाती है, तो फिर क्या होगा। तो मतलब काफी ज्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये तो छोटी मोटी परेशानी लिखी हुई है मैंने, आप देख सकते हो। मतलब लैंग्वेज का इशू है, ट्रेवलिंग का इशू है, 2 से 3 दिन तो आपको जाने आने में लग जाएंगे। फ्लाइट से जाओगे तो आपका 12-15 हज़ार रुपए खर्च हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप सिंगल चाइल्ड हो तो फिर पेरेंट्स की केयर कैसे करोगे, समझ रहे हो। पेरेंट्स भी आपके मतलब काफी ज्यादा एजेड हो चुके होंगे होंगे तो फिर आप वो चीज कैसे करोगे आप हैंडल। मान के चलो मैरिज है, मैरिज वगैरह आपकी हुई आगे चल के, या हो चुकी होगी, वो चीज कैसे आप मैनेज करोगे उस चीज को। तो काफी ज्यादा मतलब इतनी सारी प्रोबेबिलिटी है ना, जो आप सोच भी नहीं सकते। उतनी सारी प्रोबेबिलिटी है अगर आप नॉर्थ से साउथ में चले गए। और एग्जाम देने की बात तो मैंने आपको बताई थी कि एग्जाम निकलना ना निकलना वो बिल्कुल लक के हाथ में हो गया है अभी चीजें, ठीक है। तो इस बात का मतलब ध्यान रख लेना इन चीजों का। तो देखो सबसे अल्टीमेट गोल क्या होता है, पैसा। जितना आप पैसे के लिए आप नौकरी कर रहे हो। और 4600 में आपकी मिलेगी 80,000 सैलरी, 2400 में मिलेगी आपकी 50,000 के करीब। और या 4200 में देख लो तो और कम हो जाएगी, 2800 में देख लो तो और ज्यादा हो जाएगी, यानी कि डिफरेंस आपका और कम हो जाएगा। इसमें डिफरेंस आपका अगर इस तरीके से देखें तो 30K के अराउंड बैठ रहा है। और अगर ऐसे देखेंगे तो मुश्किल से 10-20 हज़ार के अराउंड बैठेगा। अगर 4200 से आपका 2800 के कंपेयर करेंगे, मुश्किल से 10 हज़ार का अंतर बैठेगा। इधर आपकी सेविंग कितनी हो रही है, 40 से 50 हज़ार पर मंथ। क्योंकि काफी अगर आपको मतलब ये साउथ की बता रहा हूँ मैं, 4600 इन साउथ एंड 2400 इन होम टाउन हो या होम स्टेट, उसकी बता रहा हूँ मैं। तो
इसमें आपकी सेविंग कितनी बैठेगी? करीब करीब 40 से 50 हजार रुपए। आना जाना है, काफी ज्यादा रहना खाना है, काफी ज्यादा मतलब चीजें रहती हैं जिससे सैलरी पर डिपेंड मतलब रहता है। और इधर अपनी सेविंग कितनी बैठेगी? अगर आप 2400 होम स्टेट में रहोगे तो 30K के अराउंड आपकी सेविंग रहेगी। तो आपकी इनकम में कितना डिफरेंस है? 30 हजार के करीब, ठीक है। और आपकी सेविंग में कितना डिफरेंस है? 10 से 20 हजार रुपए पर मंथ की बता रहा हूँ मैं। तो ये मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस अभी तो आपको देखने में मिल रहा होगा कि इधर आपका जो है 10 से 20 हजार रुपए का आपका मुश्किल से सेविंग में डिफरेंस है काफी ज्यादा। और ये मतलब पर मंथ का है, और अगर आप ईयरली वाइज देखें तो और भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज होम टाउन में मिल गई ना, ये 2400 ग्रेड पे है ना, जैसे मान के चलो PASA है या TA है। जैसे आप लखनऊ के रहने वाले हो तो लखनऊ में मिल गई, आप दिल्ली के रहने वाले हो तो आपको दिल्ली में मिल गई, या मतलब कोई ऐसी चीज ऐसी जगह पर है ना जिधर आप रहने वाले हो उधर ही मिल गई आपको। तो ये डिफरेंस ना बिल्कुल नहीं हो जाएगा ये, क्योंकि जो 50 हजार रुपए है ना आपके, इसको कहाँ तक खर्च करोगे आप? ठीक है, रेंट वगैरह देना नहीं है, कुछ भी देना नहीं है आपको, तो उसको कहाँ तक खर्च करोगे? 40 हजार रुपए इसमें आराम से बचा लोगे आप 50 हजार में से। और इधर कितना डिफरेंस आ रहा है बता दीजिए? 0 रुपए का डिफरेंस आएगा, या फिर मुश्किल से मुश्किल बहुत से बहुत 10 हजार रुपए का डिफरेंस आएगा आपका, अगर आपको यही चीज 2400 है ना, यही आपको घर पे मिल गई तो। ठीक है, मतलब अगर आपको PASA में और आपका घर है, या फिर TA भी मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी आपका मतलब सही लगे, तो अगर आपको घर पे मिल गई ना तो ये डिफरेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस तरीके से देखें ना तो 2800 4200 ग्रेड पे, तो भी ये डिफरेंस मुश्किल से 10 हजार के आसपास जाएगा बस। और परेशानी आपको कितनी हो जाएगी? अगर आप वही चीज 4600 लेके अगर आप साउथ में गए, तो आपको परेशानी तो दुगनी हो ही जाएगी, दुगनी तिगनी। लेकिन डिफरेंस आपका उतना ज्यादा नहीं बैठेगा, यानी कि जो सैलरी टू आपका प्रॉब्लम रेशियो है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो आप अपने दिमाग में रख लेना एक बार, और कैलकुलेशन बिठा लेना पूरी की पूरी। तो वही लिखा है कि मतलब 10 से 12 हजार रुपए तो आपके एक बार की फ्लाइट में लग जाएंगे। 5 हजार रुपये अगर आप मतलब ट्रेन से जाते हैं तो 5 हजार रुपये लग जाएंगे। 2 से 3 दिन लग जाएंगे। छुट्टी आपने लोगे 6 दिन की, 7 दिन की, 8 दिन की, 2 से 3 दिन आपके जाने में लग गए, 2 से 3 दिन, मतलब 2 से 3 दिन टोटल मान लो। तो वो जाने आने में लग गए, तो फिर आप घर पे कितना रहोगे? फ्लाइट से जाओगे तो 12 हजार रुपये आपके एक ट्रिप में खर्च हो रहे हैं। एक साल में आप मान के चलो 2 से 3 ट्रिप लगाते हो, तो वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करेगी वो चीजें। लेकिन वो चीज मतलब मैंने इधर ही लिख दी है, वो काट काट के पूरा का पूरा। लेकिन आप डिफरेंस देख लीजिए बस उसको, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जो है साउथ में हाई है ना, उसकी वजह से सारी चीजें काट के मैंने लिखी है इधर। तो क्या आप बोलोगे ना इधर आपने 20 हजार ही काटे हैं और इधर आपने 30 40 हजार रुपए काट दिए, तो वो मैंने उसी में काट के जब पूरे चीजें तभी लिखी है वो मैंने, ठीक है। अब अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं 4200 4600 की। जैसे अपन ने ऊपर वीडियो में देखा ना कि 4200 4600 की कट ऑफ बिल्कुल सेम गई है। तो ये कट ऑफ ना साउथ की कट ऑफ है, ये वाली जो लिखी है वो। ये 327 323 और SC में 309, ST में 303 और EWS में 324। ये कट ऑफ है 4200 या 4600 में साउथ की, और प्लस माइनस 3 तो आप अपनी मर्जी से कर ही लीजिएगा। और नॉर्मलाइज मार्क्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है। और 2400 2800 ग्रेड पे की बता देता हूँ, तो मैं ये PSA की लिखी हुई है इधर। ये अपनी PSA की लिखी हुई है, TA की लिखी हुई है। 2800 में आप हो सकता है दो 2 से 3 मार्क्स का और इंक्रीज हो जाए TA में से, ठीक है। तो वो भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो कट ऑफ है ना वो साउथ की लिखी हुई है, ये सारी की सारी कट ऑफ। अगर आपके मार्क्स से देखो, आप नॉर्थ वेस्ट पोस्टिंग आ रही है, उसी हिसाब से आपको बता देंगे कि आपको नॉर्थ पोस्टिंग अगर आपको चाहिए तो आप कैसे ले सकते हो। तो अगर आपके बॉर्डर लाइन पे स्कोर है, बॉर्डर लाइन पे स्कोर का मतलब क्या है कि जो आपके 2400 4600 ग्रेड पे वाली कट ऑफ है ना, अगर इसके आसपास आपके नंबर हैं तो आप 2400 ग्रेड पे या 2800 ग्रेड पे डालिए, तो आपको नॉर्थ कंफर्म मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नॉर्थ चाहिए, कंफर्म चाहिए, तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा, और आप जो है 2400 2800 डालेंगे तो आपको नॉर्थ मिल जाएगा। 100% चांस है इसकी, ठीक है। अवॉइड PSA क्यों लिखा है भाई? क्योंकि PSA वाले ना क्या करते हैं, मतलब PSA हो चाहे आपको ऐसी जो पोस्ट हो जिसमें आपको प्रेफरेंस नहीं भरवाते हैं, वो स्टेट जो प्रेफरेंस रहती है ना वो नहीं भरवाते हैं। हालांकि PSA में स्टेट प्रेफरेंस भरवाते हैं, लेकिन कोई ऐसी एक पोस्ट है जैसे ASO है,
और भी CGDA है, तो उसमें वो स्टेट प्रेफरेंस नहीं भरवाते हैं। तो उधर कैसा सिस्टम रहता है कि वो आपको यूआर से काउंट करते हैं, तो फिर आपकी जो कैटेगरी है, जो SC ST OBC जो कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है ना, वो उधर वो कंसीडर नहीं करते, वो AIR के हिसाब से आपकी रैंक बनाते हैं। तो फिर आप अगर मार्क्स ला रहे हो ना, तो फिर भी आपको वो आप मतलब अपनी कैटेगरी से तो ज़्यादा रैंक है आपकी, लेकिन यूआर से रैंक आपकी कम हो जाएगी, तो आपको जो है साउथ मिल जाएगा। ठीक है, जो मैंने ये इधर लिखी है ना, ये जो मैंने इधर लिखी है 316, अब मान के चलो 322 गई कट ऑफ, और आपके मतलब नॉर्थ की 322 गई कट ऑफ PSA की, ये तो मैंने साउथ की लिखी है। लेकिन अगर आपके 317 मार्क्स हैं, तो आप OBC से तो काफी ज्यादा नंबर है, OBC से तो आपके 4 नंबर हैं, तो OBC में तो आप तो मतलब OBC से तो आप काफी ज्यादा हो, लेकिन यूआर से आप एक ही मार्क्स ज्यादा हो, तो फिर आपको यूआर से कंसीडर करेंगे और आपकी रैंक हो जाएगी बिल्कुल नीचे, तो आपको पहुंचा देंगे वो साउथ में। ठीक है, और आप अगर वहीं आपके मार्क्स अगर 315.9 है और कट ऑफ गई है 316, तो आप OBC में बिल्कुल हायर मतलब मार्क्स रैंक पे रहोगे, और आपको सीधा का सीधा नॉर्थ मिलेगा, जहां आपको चाहिए ना पहले वहां पे मिलेगा, क्योंकि आप टॉप रैंकर होगे OBC में। तो ये OBC का एग्जाम्पल है ये। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, PSA भरते टाइम पे TA वगैरह में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो वो चीज आपको ध्यान में रख लेना है। और एक चीज ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि स्टेट वाइज वैकेंसी, स्टेट वाइज जो लिस्ट डली है इसी यूट्यूब चैनल पर डली है, वो देख लीजिएगा आप। जिधर ज्यादा वैकेंसी हो ना, उधर थोड़ा सा फिल करने की ट्राई करना, अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम भी बन रहे हैं ना, तो जिधर ज्यादा वैकेंसी है, जैसे आपके स्टेट में उतनी वैकेंसी है ही नहीं उस जिस पोस्ट में आप लेना चाह रहे हैं, और वो पोस्ट आपने भर दी, तो फिर कैसे मिल जाएगी वो। तो एक बार अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी स्टेट वाइज वैकेंसी भी देख लेना, जिससे आपको सही से आइडिया लग जाए कि मतलब आपकी नॉर्थ पोस्टिंग के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा वैकेंसी होंगी आपके स्टेट में, उतने ज्यादा चांस रहेंगे। 2400 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे से अगर मान के चलो आप भरते हैं 46, वो जो मैंने ऊपर बताया ना 4600 ग्रेड पे की, अगर आपको कट ऑफ जा रही है, तो आप 2400 भर दीजिए, आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, और एक ये भी चीज आप देख सकते हैं कि मान के चलो आपको नहीं मिल रही है, आपके मार्क्स इतने हैं, कितने मार्क्स हैं आपके, इतने मार्क्स हैं, फिर भी आपको नॉर्थ चाहिए, तो अभी तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये तो कट ऑफ लिखी है साउथ की, अगर आपके मार्क्स ही इतने हैं इस हिसाब से, ये कट ऑफ लिखी है साउथ की, आपको चाहिए नॉर्थ, तो फिर कैसे लोगे आप। तो फिर ऐसे लोगे कि जिन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हैं आप उनको भर दीजिएगा, आपको 1 साल 2 साल 3 साल, मान के चल ED में तो खैर इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन ED की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, लेकिन इसमें भी ट्रांसफर हैं। ठीक है, और PSA में ऐसा रहता है कि मतलब ट्रांसफर हो जाते हैं रूल 38 के थ्रू, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि आपको मतलब 1-2 साल के अंदर अंदर ट्रांसफर हो जाओगे, और नंबर भी कम है, साउथ भी मिल रहा है, फिर भी आप नॉर्थ में पहुंच जाओगे, तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है, काफी ज्यादा अच्छी चीज। ठीक है, PSA की। और दिल्ली बेस्ड पोस्ट जो है वो भरने का ट्राई कीजिएगा, जो भी अपनी ये दिल्ली में पोस्ट रहती है ना, ASO MEA वगैरह, ये सारी की सारी जो MES CSS, तो ये पहले भरने की ट्राई कीजिएगा, मान के चलो कट ऑफ कम गई तो आपके वो मिलने के चांस ज्यादा हैं, अगर आपको नॉर्थ पोस्टिंग चाहिए तो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को काफी ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, सजेशन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।